हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडी साइंस क्लासेस। और ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। और ये आपके एनसीईआरटी में हेडिंग दे रखी है, इसका हम अर्थ समझते हैं यहाँ पर क्या है। व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ? सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? और सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें किन किन चीज़ों का रोल है, किन किन चीज़ों को मिलकर सेल का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो हम देखते हैं। सेल मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है। इन सब चीज़ों से ही वो सब मिलकर बने हुए हैं। अब हम ये देखेंगे वो चीज़ें क्या है, मतलब किन से मिलकर सेल बनी है, सेल के भीतर क्या क्या पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है। तो सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, सेल के स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी स्वान ने की थी। इनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। स्क्लेडन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। उन्हीं में स्वान जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म दिया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहले स्ट्रक्चर से समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है पहले ये समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल की जो आउटर लेयर होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो सेल की आउटर लेयर है, अब इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली भी हैं। जैसे आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका राइबोसोम है। और इसके अंदर कुछ आपको लाल लाल से ये डॉट डॉट से फ्लूइड भरा हुआ दिख रहा होगा। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर वाले फ्लूइड को, और जो सेल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट है, अंदर वाला जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो बाहर वाला जो फ्लूइड है इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसको सेपरेट करने का काम करती है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जो फ्लूइड है ये आपका, आप देख रहे होंगे, बाहर प्रेजेंट है। एक फ्लूइड आपका अंदर प्रेजेंट है जिसे हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। इनको विभाजित करने का काम करती है, मतलब ये एक्ट करती है एज अ बैरियर की तरह। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की मेम्ब्रेन होती है, ये हमने यहाँ पर समझा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब ये एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एंड ये सेल के कंटेंट को सेपरेट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। आपके लिए बस इतना ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट, इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर या बाहर जाने की अनुमति देती है। मतलब इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए केवल उन्हें ही ये अंदर आने की अनुमति देगी, और जो उसका जो सेलुलर वेस्ट होगा उसको ये बाहर निकालेगी। तो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये अंदर या बाहर जाने की परमिशन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें लिपिड होता है आपका 40%, प्रोटीन होता है आपका 50%, और कार्बोहाइड्रेट करीब 1 से 10% के बीच में होता है। तो स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तो पहला तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सब मटेरियल्स की एंट्री एंड एग्जिट कराने का काम करता है। इट अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल। दूसरा इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया। मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई अगर बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया है तो उससे भी सेल को बचाने का या प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मेंटेन द सेल शेप। अब ये सेल की आउटर कवरिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल की शेप को भी मेंटेन रखेगी। तो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि सेल के अंदर O2 एंड CO2 का गैसियस एक्सचेंज इस प्रोसेस से होता है। तो गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब जो सेल के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है
वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। अब आप कह रहे होंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, चलो तो डिफ्यूजन टर्म को भी समझ लेते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। मतलब अगर सॉल्यूशन जैसे दो टाइप के आपके यहाँ पर, मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम से समझाया है, जैसे आपके यहाँ पर दो टाइप के सॉल्यूशन आपको दिख रहे होंगे। एक में मैंने वाटर लिया है 1 लीटर है, और इसमें भी मैंने वाटर लिया है जो कि 1 लीटर है, लेकिन मैंने शुगर यहाँ पर 50 ग्राम ले लिया और यहाँ पर शुगर केवल 1 ग्राम ली है। तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि इसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट तो सेम है बट इसमें शुगर का अमाउंट कम है, तो ये इसका लो कंसंट्रेशन है, इसका हाई कंसंट्रेशन है। तो अगर हम इनके बीच में कोई कनेक्शन जोड़ दें तो इस वाले सॉल्यूशन का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन का मतलब भी यही होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी ऐसे ही होता है। सेल के बाहर अगर किसी भी गैस का अमाउंट ज़्यादा है तो वो अंदर एंटर कर जाएगी, और जब गैस का अमाउंट सेल के भीतर ज़्यादा होगा तो वो सेल के बाहर मूव कर जाएगी, मतलब हाई टू लो। तो स्टूडेंट हमने गैसेस का तो मूवमेंट समझ लिया, अब हम समझते हैं सेल के अंदर बाहर वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। मूवमेंट ऑफ अ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हम गैसियस के मूवमेंट को क्या बोलते थे, डिफ्यूजन, बट हम वाटर के मूवमेंट को, सेल के अंदर बाहर जो वाटर का मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस समझ लेते हैं। जब वाटर का मूवमेंट ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ हो तो हम उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब अगर सेल के भीतर पानी का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो सेल के बाहर मूव करेगा, और अगर बाहर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो वो सेल के अंदर मूव करेगा। तो ये भी जो है किसके थ्रू होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अगर समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर अच्छी तरह एक एक चीज़ उसमें डिफाइन करेंगे। चलिए तो मैं आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।